Great evening, my dear friends. I welcome each and every one of you in this question answer masterclass. I'm Samir Narad, international motivational speaker and life coach, here to serve you, here to help you. So the first question I can see in the chat box, let me read that. Oh, it is quite a big question, quite a big question. I would love to hear from you, my dear friend, because it will take a lot of time to read this question. I guess you typed it in advance. So let me go to the next question, or I'll read this question maybe later. But first of all, let me take a small question so that we can get started in this question answer session. Absolutely. So यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है कि सबकॉन्शियस माइंड से जब हमें कुछ सपोर्ट चाहिए होता है, सो रात को सोने से पहले हमें कुछ चीजें रिपीट करना बहुत जरूरी है. सो एक कंसेप्ट है सबकॉन्शियस माइंड की किताब में, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की जो किताब है उसमें कंसेप्ट है कि रात को सोने से पहले आपको लोरी सुनानी है, आपको खुद को एक लोरी सुनानी है. मतलब एक स्टेटमेंट या फिर कोई एक वर्ड आपको एक लोरी की तरह खुद को सुनाना है. मतलब आपको किसी चीज का सॉल्यूशन चाहिए तो आप सॉल्यूशन 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 ये वर्ड रिपीट कर सकते हैं, या फिर आंसर 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 ये वर्ड रिपीट कर सकते हैं, या फिर आपको और कुछ एक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है तो आप कोई स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक लोरी की तरह. बहुत बहुत प्यार से लोरी कैसे सुनाते हैं, मुझे पता है बचपन में आपने जरूर लोरी वगैरह सुनी होगी, राइट. सो लोरी जो होती है बहुत स्वीट होती है, बहुत एकदम शांत तरीके से होती है, बहुत प्यार भरी होती है. सो बस उसी तरह से आप आपके सबकॉन्शियस को आपको जो चाहिए वो बता सकते हो, लेकिन वो पॉजिटिव स्टेटमेंट होना चाहिए. ओके, वो पॉजिटिव स्टेटमेंट होना चाहिए, वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, और इस तरह से आप खुद को प्रोग्राम कर सकते हैं. जैसे अगर आपको कोई चीज का एक सॉल्यूशन चाहिए, सो यू कैन से परफेक्ट सॉल्यूशन, परफेक्ट सॉल्यूशन. मैंने भी खुद के लिए एक स्टेटमेंट बनाया था, आई गेस वे बैक इन 2013, आई एम हाईली सक्सेसफुल, आई एम हाईली सक्सेसफुल. मुझे पता नहीं था कि कौन से फील्ड में कब कैसे कहा, लेकिन मैं बार बार उसको रिपीट कर रहा था, and rest is a history. I started connecting with amazing people, and from that I got fantastic results in my life. So definitely you can use ललबाई, और ललबाई बोलते हैं उसको इंग्लिश में आई गेस, या फिर उसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं लोरी. बहुत प्यार के साथ आपको खुद के सबकॉन्शियस को चीजें बतानी है जो आपको जिंदगी में अचीव करनी है. या सो इट कैन बी यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, और एनी काइंड ऑफ गोल. लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा अभी फिलहाल आप शॉर्ट टर्म गोल के लिए वो कीजिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म गोल के लिए बहुत सारे पड़ाव आते हैं, बहुत सारे उसमें डिस्टिंक्शंस रहते हैं, माइलस्टोन्स रहते हैं, तो वो समझने में शायद ज्यादा टाइम जा सकता है आपका. लेकिन शॉर्ट टर्म गोल यू कैन अचीव इट फास्टर. या दिस इज व्हाट आई कैन से. और देखिए जो भी लॉन्ग टर्म गोल आपका होता है उसको अगर आप शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड करेंगे, देन इट इज रियली इजी फॉर यू टू ट्रैक योर गोल ऑल्सो. अदरवाइज वो गोल ही कंप्लीटली मिस आउट हो जाता है हमारे सिस्टम से. So amazing question, my dear friend. Thank you so much. So let me go to the next question, and I'm going to unmute Manjiri over here. Go ahead and ask your question. You can unmute yourself. Yes, Manjiri, are you there? You can unmute yourself. Hello. Yeah, go ahead. Go ahead. Great evening, sir. Yeah, great evening. सर मेरे को ये बोलना था कि अब जब हम बोलते हैं कि हमारे हाथ से कोई भी अच्छी काम होता है तो वो भगवान करता है, तो हमारे हाथ से जब कोई बुरा काम होता है तो उसके बारे में हम क्या सोचे, वो भी भगवान ही करवाते हैं हमारे हाथों से, या वो फिर उनका इंजाम खुद पे लगाए, ऐसा. वाह वाह वाह, अमेजिंग. क्या क्वेश्चन है यार, मजा आ गया. एक्चुअली देखा जाए तो जो गॉड जो हम लोग बोलते हैं भगवान, वो हमारे अंदर ही है. द गॉड इज विद इन अस, द पावर इज विद इन अस, एंड द सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ही वो सारी शक्तियां हैं. लेकिन ये जो कंसेप्ट है ना, मतलब कुछ भी एक अच्छा काम हमसे होता है, हम बोलते हैं इट्स अ गॉड्स ग्रेस, ये भगवान ने किया या फिर हायर एनर्जी ने सपोर्ट किया, मेरे गुरु ने मुझे हेल्प की. ये सब चीजें हम लोग क्यों बोलते हैं? इसका मेन रीजन है कि आपके पैर जमीन पर रहे. एक्चुअली वो आप खुद ही कर रहे हैं. एक्चुअली यू आर डूइंग दैट. समवेयर डाउन द लाइन आप ही खुद के सबकॉन्शियस को प्रोग्रामिंग करते हैं. मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए आप खुद के सबकॉन्शियस का प्रोग्रामिंग कर देते हैं,
फिर वो सबकॉन्शियस आपके थ्रू बहुत कुछ कर जाता है। और अगर आपने प्रोग्रामिंग जबरदस्त किया है तो जबरदस्त काम आपके थ्रू होंगे, अगर प्रोग्रामिंग गलत है तो आपके हाथों से गलत काम होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यू आर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, यू आर 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ऑलवेज ऑलवेज। हम लोग बोलते हैं ना कि मतलब मेरे गुरु ने मेरे थ्रू काम किया, या फिर भगवान ने काम किया, संत महात्माओं ने काम किया, लेकिन यार उसके पहले आपको वो संत महात्माओं गुरु से कनेक्ट तो होना पड़ेगा। आप बोलेंगे अगर यूनिवर्स काम कर रहा है तो यार यूनिवर्स से कनेक्ट तो होना पड़ेगा, उसके बाद यूनिवर्स, गॉड, यू नो, नेचर, या फिर कोई संत महात्मा या फिर आपके गुरु आपके थ्रू काम करेंगे। मतलब फर्स्ट स्टेप हर बार आप लेते हैं वो रैपो बिल्डिंग का, और उसके बाद में वो काम होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और जो भी ग्रेट काम होता है वो हर बार हमें डेडिकेट करना चाहिए गॉड को, यूनिवर्स को, ऑलवेज ऑलवेज, बिकॉज उसके वजह से हमारे पैर जमीन पर रहते हैं। अदरवाइज हम लोग गर्व से बहुत ऊपर जाएंगे, और गर्व से बहुत ऊपर जाएंगे तो हार्ड वर्क करना, एफर्ट्स डालना शायद बंद कर देंगे। सो मैंने ही खुद मेरे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में कहा है कि व्हेनेवर यू अचीव समथिंग ऑलवेज से इट्स गॉड्स ग्रेस, ऑलवेज से इट्स गॉड्स ग्रेस। लेकिन अगर कुछ गलत काम हो रहा है तो ऑब्वियसली आपने ही वो नेगेटिव प्रोग्रामिंग किया हुआ है, अच्छा काम हो रहा है तो आपका ही वो पॉजिटिव प्रोग्रामिंग है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इफ यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट, it is your own positive programming, and if something wrong is happening, still it is your programming, वो शायद नेगेटिव प्रोग्रामिंग है। सिर्फ पॉजिटिव काम होने के बाद हम लोग बोलते हैं इट्स गॉड्स ग्रेस, ताकि हमारे पैर जमीन पर रहे, नथिंग एल्स। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्वाइट क्लियर। या यू कैन Yes, जस्ट, या ग्रेट, अमेजिंग। सो कीप ऑन डूइंग द ग्रेट प्रोग्रामिंग। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी कभी ऐसे होता है, लेट मी टेल यू, कभी कभी आप नेचर, गॉड, यूनिवर्स, आपके संत, मतलब संत महात्मा, कोई गुरु से आप कनेक्टेड रहते हैं, और तो भी आपके हाथों से कभी कभी बुरा काम हो जाता है, तो हमें टेम्पररी लगता है यार ऐसा काम मुझसे कैसे हुआ। लेकिन आगे चल के आपको पता चलता है कि यार वो काम होना कितना जरूरी था, बिकॉज वहां से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन वो यूनिवर्स आपको सिखाना चाहता है, इसलिए आपके हाथों से वो कुछ बुरा काम हो जाता है। आपको ऐसे लगता है कि ये मैंने क्यों किया, लेकिन वो पेन बहुत जरूरी रहता है, वो दर्द बहुत जरूरी रहता है, बिकॉज आगे चल के वही पेन को आप पावर में कन्वर्ट करने वाले होते हैं। मेरे हाथों से भी बहुत सारे गलत काम हुए हैं, इन स्पाइट ऑफ गेटिंग कनेक्टेड टू गॉड, यूनिवर्स, नेचर। और अभी मैं वो डॉट्स कनेक्ट कर पा रहा हूं कि ये ऐसे क्यों हुआ था, मतलब मेरे थ्रू ये क्यों हुआ था, बिकॉज वो यूनिवर्स कुछ तो मुझे कुछ सिखाना चाहता था, कुछ लेसन देना चाहता था। सो ऑलवेज टेक द 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। अदरवाइज क्या होगा, जो कुछ अच्छा होगा तो हम बोलेंगे भगवान कर रहा है, और हम लोग बोलेंगे यार सब कुछ भगवान ही तो करता है, तो बुरा काम हम खुद ही करेंगे और बोलेंगे यार भगवान ने ही किया, मैंने किधर कुछ किया है, आई एम जस्ट अ मीडियम। सो ऐसे नहीं होना चाहिए। दिस इज अ रियली ग्रेट क्वेश्चन। I really want to salute you. I really want to say thank you from bottom of my heart. This is really beautiful question. Amazing. So let me go to the next question, and then let me go to the big question. Someone asked me really big question. I guess that person already pre-typed it. Okay, Raunak. I'm just unmuting you, my dear friend. I'm just unmuting you so that you can ask your question. Go ahead, my dear friend. Okay, hello, I'm Ronak Kulkarni. Yeah. So, my question is ki, can we become self-sufficient? Like, I'm not speaking financially. Like, अभी मैं challenges face करता हूँ अपने life में, जैसे academic, for now academic ये रहता है पर्सपेक्टिव। सो मुझे टीचर्स की जरूरत लगती है मुझे सिखाने के लिए, या फिर सो लाइक ऐसा स्टेज कब आएगा, या फिर कोई भी एथलेटिक हम लोग पकड़े तो उसको भी कोच की जरूरत लगती है। राइट। बट ऐसा स्टेज हम लोग कब अचीव कर पाएंगे जब वी विल ग्रो ऑन आवर ओन, राइट। लाइक हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइक हम लोग so खुद से ग्रो कर। so you mean to say, मतलब ऐसा एक टाइम कब आएगा that you will be more than enough, मतलब आप खुद के लिए enough हो, you don't need any other support system or help or something like that, right? यस यस सर। देखिए ये स्टेज आ सकता है, 100% आ सकता है, when you become spiritually really powerful, when you actually connect to God, when you actually connect to that higher power. देखिए जो बड़े बड़े संत महात्मा वगैरह होते हैं वो किसी की हेल्प वगैरह नहीं लेते, राइट? दे यूजुअली डू थिंग्स ऑन देयर ओन। लेकिन यार वो लेवल वो अचीव करते हैं, वो लेवल वो अचीव करते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है, दिस इज व्हाट
this is my personal opinion. See, as long as you are achieving your targets, maybe with the help of your friends or relatives or the coaches or the books or whatever it may be, everything is awesome. Because as long as you're achieving your targets in an ethical way, in a great way, everything is awesome. Yeah, everything is awesome. And in this process, if you keep on working on yourself through meditation and spiritual practices, definitely you will reach a stage where you can directly connect with the God and take God, universe, nature, whatever you call it, and you can take that help directly. So it is definitely possible. It is definitely possible. लेकिन कभी कभी कैसे होता है, God, universe, nature, मतलब उसकी इच्छा होती है या फिर वो किसी के थ्रू आपको हेल्प करना चाहता है. हमें एक कंसेप्ट पता है सबकॉन्शियस का. देखिए, सबकॉन्शियस या फिर यूनिवर्स, उसका कोई मतलब कंफर्म ये नहीं है कि एक मैनिफेस्टेशन जब होता है किसी भी गोल का, तो जरूरी नहीं कि आप इंडिविजुअली करेंगे. समटाइम्स यू नीड अ टीम फॉर दैट. समटाइम्स यू नीड अ टीम फॉर दैट. तो वो टीम प्रोवाइड करेगा, या फिर वो कोच या फिर कोई किताब आपको वो मिल जाएगी. वहां से आपका गोल बनने वाला है. सो वी रियली नेवर नो दैट how we can achieve that goal, maybe on our own or maybe through some help, but as long as we achieve that goal, it matters the most, isn't it? Yeah, this is what I feel. As long as we achieve that target, it matters the most, whether through independent nature of yours or maybe through some help. This is what I feel. लेकिन आप definitely वो stage को जा सकते हैं where you don't need any help, support, you can do on your own, but it is a long term process. This is what I personally believe. You need to work on your spiritual aspect a lot, and it's quite a big journey. I hope you got the answer. Yeah, my next question is based on spiritual. Wow, go ahead, my dear friends. I love your questions. Go ahead. Like स्पिरिचुअल लेवल पे हम स्पिरिचुअल लेवल पे हम एक स्टेज अचीव कर देंगे कि अभी किसी की हम लोग अकेले भी ग्रो कर सकते हैं एंड ऑल, बट अगेन वी आर डिपेंडेंट ऑन स्पिरिचुअल थिंग. हम ऐसा खुद से कुछ भी नहीं है. विदाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी आर नथिंग इन दिस वर्ल्ड. ऐसा होता है वो. then इनके बिना हम लोग कुछ नहीं है. So you always need the support. देखिए कैसे होता है कि जिंदगी में हम लोग जो भी अचीव करते हैं, एक्चुअली यू नीड the support of universe, God, nature. आप कोई भी वो चीज को बोल सकते हैं, वो अलग नहीं है. First of all, please understand, you and God, you and universe, you and any kind of goddess, you and any kind of sant, guru, वो अलग नहीं है. आप एक ही है. You're one only. It is not different. लेकिन वो यूनियन होने के लिए टाइम लगता है. That union is not that easy. Are you getting my point? You may feel like, one may feel like you're taking the help of the God, universe, nature, but actually the power is within you. You are doing that. मतलब अभी थोड़ी देर पहले पूछा था ना किसी ने कि मतलब अच्छा काम कौन करता है, बुरा काम कौन करता है. एक्चुअली 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है. वी नीड टू कनेक्ट टू दैट एनर्जी, और वो एनर्जी फिर हमारे थ्रू काम करना शुरू कर देती है. सो एक्चुअली यू आर इंडिपेंडेंट इन अ सेंस, बिकॉज यार आपके जिंदगी में जो भी इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब वो कोच है या फिर कोई गाइड है, उसको आप ही ने तो अट्रैक्ट किया है. बिकॉज फर्स्ट प्लेस में आप ही ने तो प्रोग्रामिंग की है ना यार. अगर आप वो प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे तो वो आपके जिंदगी में इंसान आएगा कैसे? आर यू गेटिंग द क्रक्स? यस सर. ग्रेट. एनी अदर क्वेश्चन? और एक है, but it's not related to this. That doesn't matter. You can ask whichever the question may be. अभी एक एथलेटिक है. Yeah. So वो कब लेवल अप करना छोड़ सकते हैं? वेट लिफ्टिंग को अगर हम पकड़े तो एक इंसान 1000 किलो, 2000 किलो, मैक्स टू मैक्स 5000, लेकिन ह्यूमन लिमिटेशंस भी होती है, राइट? सो वो लेवल अप करना कभी ना कभी फिर छोड़ना पड़ेगा. सो वो पॉइंट कब समझ में आए, एंड वो कौन सा पॉइंट है? Okay, मतलब you are saying in the terms of a physical energy, or your physical capability rather. Yeah, but in my case it's academic. Okay. Yeah. Okay, so actually when it comes to the physical strength point of view, आपको पता है यार, पहले के जमाने में जो फील्डर्स हुआ करते हैं, I will take example of cricket over here.
पहले के जमाने में जो फील्डर हुआ करते थे वो इतने जंप वगैरह नहीं मारते थे, राइट? वो मतलब उनमें जो फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह थी वो इतनी पावरफुल नहीं थी. But when it comes to the today's fielders, you can see their flexibility is top class. Even their power is top class. Because उन्होंने क्या किया है, मतलब साइंस जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहा है, साइंस इज अंडरस्टैंडिंग कि यार प्रोटीन्स की इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर जिम करने की इंपॉर्टेंस क्या है. सो ये बहुत सारी चीजें एड ऑन हो रही है, जिससे क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी की कैपेबिलिटी एक्चुअली हम लोग बढ़ा रहे हैं. इट इज इंक्रीजिंग. एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद द माइंडसेट, मतलब जब माइंडसेट स्ट्रांग होता है उसके वजह से भी बॉडी की कैपेबिलिटी बढ़ती है. ऐसे आई गिव एग्जांपल ऑफ रॉजर बैनिस्टर. रॉजर बैनिस्टर नाम सुना है आपने? 1950s में, 1950s और 60s में, मतलब 1 माइल का जो रनिंग का जो स्पैन था वो 4 मिनट के अंदर कभी किसी ने कवर नहीं किया था. नो वन एवर. तो वो जो बंदा था वो बेसिकली खुद साइकोलॉजिस्ट था, उसको माइंड के बारे में पता था. उसने विजुअलाइजेशन करके सिस्टम को प्रॉपरली फॉलो करके बिलीव क्रिएट करके उसने 4 मिनट का वो बैरियर तोड़ दिया. और 4 मिनट के पहले उसने 1 माइल का जो डिस्टेंस था वो कवर किया. और उसके बाद बहुत लोगों ने कवर किया. मतलब इतने सालों तक ये बैरियर तक ये हो ही नहीं सकता. इट इज बियॉन्ड ह्यूमन कैपेबिलिटी, बट इट इज द रियलिटी. अभी कितने लोगों ने किया, उसके बाद कितने लोगों ने. आई विल गिव वन मोर एग्जांपल. व्हेन इट कम्स टू द क्रिकेट, मतलब 200 स्कोर करना वनडे मैचेस में 50 ओवर्स में 200 स्कोर करना मतलब किसी को नहीं पॉसिबल हुआ था. फॉर सो मेनी इयर्स सचिन तेंदुलकर वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिड इट, राइट? ही डिड इट इन 2012. और उसके बाद कितने क्रिकेटर्स ने किया. सो व्हाट डज इट मीन? मतलब एज अ ह्यूमन पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारी जो कैपेबिलिटी है वो हमारे बिलीफ के ऊपर है. somewhere down the line somewhere down the line it is on our belief system. And when it comes to the mental strength also, again it goes to the belief system again, how you're going to use your mind. Because abhi itne inventions ho rahe hain, there are so many inventions happening right now. So many inventions happen over the span of last few decades. It is unbelievable, isn't it? मतलब ह्यूमन माइंड क्या कर सकता है इसका कोई एंड नहीं है. देयर इज नो एंड. ट्रस्ट मी. अभी थोड़ी देर पहले आई एम सॉरी, फ्यू वीक्स और मंथ्स अगो आई सॉ वन वीडियो बाय विवेक बिंद्रा. उन्होंने बताया कि 2050 में क्या हो सकता है, व्हाट कैन हैपन इन 2050. सो उन्होंने बहुत सारे वहां पे अजम्पशंस लिए हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसे हो सकता है. प्रेडिक्शंस करने की उन्होंने कोशिश की है जस्ट कैजुअली. तो वहां पे उन्होंने बोला है कि आगे चल के 2050 में बच्चे जो है, मतलब अभी बच्चे कहां पे होते हैं, माँ के पेट में होते हैं ना. बच्चे कांच के पेटी में जन्म लेंगे. मतलब उनका जो ग्रोथ होगा ना वो कांच के पेटी में होगा. वहां पे ही वो जन्म लेंगे और वहां पे ही सब मतलब बड़े होंगे. मतलब 9 महीने का जो स्पैन होता है वो एक कांच के पेटी में वगैरह होगा. कैन यू बिलीव दैट? वी रियली डोंट नो. मतलब अभी हम लोग जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह 1-2 घंटे में, या नॉट 1-2 घंटे में, आई वुड से 8 आवर्स 10 आवर्स में आते हैं. लोग ऐसे बोलते हैं कि आगे चल के वो 1 घंटे में हो सकता है. स्पेस ट्रेवल, मतलब हम लोग मून पे जाएंगे, मार्स पे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, वहां पे भी कुछ सब रहने के लिए जगह होगी. सो अभी हम लोगों को लग रहा है कि यार ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आगे चल के पॉसिबल हो जाएगा. लेट्स टेक दिस एग्जांपल. वी आर डूइंग क्वेश्चन आंसर सेशन थ्रू जूम. किसने सोचा था कि ये पॉसिबल है? नो वन एवर थॉट. सो देयर इज नो लिमिट एंड वी जस्ट कैनॉट imagine कि क्या हो सकता है. I'll give you one simple example. One movie I remember right now, Lucy. Have you heard about the movie Lucy? Yes, sir. Yeah, so Lucy movie में बताया कि as a human being, मतलब अभी तक हम सभी लोगों ने 10% भी इस्तेमाल नहीं किया माइंड का. Not even 10%. So think यार कि अगर बहुत जबरदस्त अगर हम लोग इस्तेमाल करने लगे तो क्या हो सकता है. So there is no end, my dear friend. There is no end. I hope you got your answer. Yes, sir. Great. Awesome. Let me go to a next question. I can read few questions. So go ahead, my dear friends, and ask your question in the chat box. So let me read. Yeah, so 2 questions are there. Let me read it. No, I'm not getting your question. जो आपने पैशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप आपका हाथ ऊपर करेंगे, आप
अनम्यूट मैं आपको करूंगा, दैट विल बी रियली ग्रेट बिकॉज इट इज अ बिट ऑफ ट्रिकी क्वेश्चन, आई एम नॉट गेटिंग इट. लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, just give me a few seconds. Okay. ओके कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोग कुछ पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं, डिसाइड करते हैं, डिसीजन लेते हैं यार हम लोग पॉजिटिव सोचेंगे, अपलिफ्टिंग थॉट्स रखेंगे, लेकिन कुछ ऐसे हो जाता है कि फिर नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाता है. सो व्हाट टू डू इन दैट केस. देखिए यहाँ पे मैं बोलूंगा कि आप उसको कौन सी मीनिंग दे रहे हैं, मतलब आपके जिंदगी में जो भी घटना घटित होती है उसको आप किस नजरिए से देख रहे हो, उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट होंगे या फिर नेगेटिव थॉट्स. या सो आपके नजरिए के ऊपर वो है, आपके नजरिए के ऊपर what you are looking for it. See, coin always has two sides, right? So कोई भी चीज जो आपके जिंदगी में भी घटित हो रही है उसके दोनों साइड है, तो आप कहां पे देख रहे हो, आप उसको कौन सी मीनिंग अटैच कर रहे हो. सी मीनिंग मैटर्स अ लॉट. मीनिंग, व्हाट काइंड ऑफ मीनिंग यू आर गिविंग, व्हाट काइंड ऑफ मीनिंग. थिंक अबाउट इट. टॉनी रॉबिन्स ने मतलब एक कंसेप्ट बताया था कि हम एक मतलब डिसीजंस लेते रहते, राइट, वी कीप ऑन टेकिंग डिसीजंस, और ये 3 डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी घटना घटित होती है तो ये 3 डिसीजंस हम लोग हर बार लेते हैं. द फर्स्ट डिसीजन वी टेक कि मतलब हम लोग कहां पे फोकस करेंगे. घटना घटित हो गई तो हम लोग कहां पे फोकस करेंगे, मतलब हमने क्या खोया या फिर क्या पाया, कहां पे फोकस करेंगे. दैट इज द फर्स्ट पार्ट. सेकंड, वो जो घटना घटित हुई है उसको हम लोग कौन सा मीनिंग देना चाहते हैं, व्हाट काइंड ऑफ मीनिंग वी वांट टू अटैच टू दैट. या दैट इज द सेकंड. एंड द थर्ड इज what kind of actions you are going to take. आप कौन से actions लेने वाले हैं because of that event, वो घटना जो घटित हुई है. So this decisions you are taking on continuous basis, मतलब continuously प्रोसेस चल रही है, जाने अनजाने में आपको कर रहे हो. So make sure ये जो 3 decisions आप ले रहे हो कहां पे आप फोकस करोगे, आप मीनिंग कौन सी अटैच करोगे वो घटना को, और आप एक्शंस कौन से लेंगे. ये अगर आपने आपके गोल के लिए स्ट्रीमलाइन किया, यू नो, इफ यू कैन स्ट्रीमलाइन इट टुवर्ड्स योर गोल, देन इट कैन बी रियली ऑसम फॉर यू. दिस इज व्हाट आई कैन से. आई होप यू गॉट द आंसर. सो यहाँ पे एक सवाल आया है कि हाउ टू रेक्टिफाई द मिस्टेक इन करियर सिलेक्शन या फिर कंपनी सिलेक्शन. मतलब समझो आपने कुछ गलत कंपनी को चूज किया है और अभी 3 महीने हो चुके हैं, तो व्हाट टू डू राइट नाउ. देखिए अगर आपका वो डिसीजन गलत है, अगर आपको समझ में आ चुका है कि यार ये कंपनी में ना मेरा भला हो सकता है ना कंपनी वालों का भला हो सकता है, बिकॉज ये डिसीजन मेरा रॉन्ग है जिसकी वजह से मेरा भी नुकसान है और सामने वाले का भी नुकसान है, देन आई वुड से क्विट, ट्राई टू लुक फॉर अनदर ऑप्शन. इट इज एज सिंपल एज दैट. आपको कोई दूसरा ऑप्शन सर्च करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा, इट्स अ लूज लूज सिचुएशन. I hope you know there is something called as win-win situation. But in this case, you are in lose-lose situation. You are also losing, and as you are losing as an employee, they are also losing as an employer. As simple as that. So better go and tell them कि भाई गलत decision हो चुका है, and I want to move to some another area. अगर वो जो स्पेसिफिक एरिया है आपके ड्रीम वाला, अगर वो लोग आपको प्रोवाइड करके देते हैं उनके कंपनी में या फिर और कोई कंपनी में, then it is really great. Otherwise you need to take a hard call and you need to go for some another option. Because देखो यार, I personally believe law of karma is really working always. अगर आप गलत तरीके से पैसा कमाएंगे, I mean to say, even if you're not providing value and if you're taking money from them, in long term you're going to lose it. Not in short term, but long term you will have a lot of pain. So अभी मैं कहूंगा यार, अभी शॉर्ट टर्म के लिए जो भी पेन आपको हो रहा है वो ले लो, लेकिन लॉन्ग टर्म में इट विल बी रियली ऑसम फॉर योर लाइफ. बी ब्रेव इनफ. यार गलतियां बहुत लोगों से होती है, ढेर सारी गलतियां होती है, डजंट मैटर, इट डजंट मैटर. बाय गॉड्स ग्रेस यार अभी आपको 3 महीने में ही पता चला है, इट्स अ ग्रेट थिंग. अगर समझो आपने 1 साल काम करने, मतलब आप एफर्ट्स डाल रहे हो और 1 साल के बाद पता चलता है कि यार गलत डिसीजन है, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम जाएगा और बहुत कुछ चीजें हो सकती है. सो बी ग्रेटफुल टू गॉड. मतलब अभी जस्ट जो सवाल पूछा था, जस्ट आपके सवाल के पहले कि यार नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो क्या करें, तो अभी आपकी जिंदगी में नेगेटिव सिचुएशन है,
राइट? तो अभी नेगेटिव थॉट्स आएंगे। तो अभी टोनी रॉबिन्स का जो फंडा है 3 डिसीजन वाला, अभी हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। फर्स्ट हम लोग फोकस करेंगे कि कहाँ, यहाँ हमने क्या पाया है, राइट? अगर आपने 3 महीने आपके वेस्ट किए, अगर आप वहां पे देखोगे सो यू विल गेट द पेन। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे यार सिर्फ 3 ही महीने मेरे वेस्ट गए हैं या फिर 3 महीने में मुझे पता चला है, देन इट इज अ रियली ग्रेट थिंग। यू आर फोकसिंग अपॉन समथिंग विच यू आर गेटिंग, इट इज रियली ग्रेट। उसके बाद में आप उसको कौन सी स्टोरी अटैच कर रहे हो। यू कैन अटैच अ स्टोरी दैट यूनिवर्स इज गाइडिंग मी, यूनिवर्स इज गाइडिंग मी, इसके वजह से 3 महीने में ही मुझे पता चल गया। एंड थर्ड इज अ डिसीजन, राइट? द फर्स्ट इज अ फोकस, second is a story, and third is a decision. Now take a decision and talk to the HR. Talk to the HR. Do not prolong it. आप प्रोलॉन्ग मत करो। अभी HR के सामने कैसे जाऊं यार, वो तो मुझे क्या बोलेगा, बिकॉज मैंने जॉब ज्वाइन करते समय तो कितने बड़े बड़े प्रोमिसेस किए थे, ये किए थे। ठीक है यार, सॉरी बोलो, यू कैंट हेल्प इट, बिकॉज लॉन्ग टर्म में अदरवाइज आप दोनों भी लूज लूज सिचुएशन में जाएंगे। सो बेटर अभी शॉर्ट टर्म में ही आपका निपट जाएगा। दिस इज व्हाट आई कैन से। या I hope you got answer, and let me go to the next question. So there is a question, let me read that. ओके ग्रेट। सो अभी आपने यहाँ पे सवाल पूछा है कि आपका जो करियर है, आपका जो बिजनेस है, वहां पे जो मतलब हाई एंड पे काम चलता है, हाई प्रायोरिटी पे काम चलता है, और आपके पास बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, देयर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ यू, लेकिन वो काम करने के लिए, वो टारगेट अचीव करने के लिए जो कैपेबिलिटी है, जो प्रैक्टिस मतलब आपकी होनी चाहिए, वो बहुत दिनों में आपने नहीं की है, यू हैवंट डन दैट। तो अभी ये अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कैसे करेंगे? तो आपने कहा है कि क्या मेंटल वर्क से, मेंटल विजुअलाइजेशन से वगैरह प्रोसेस से क्या ये हो सकता है? 100%, 100%। मैं आपको कहूंगा कि देखिए, ये जो काम आप, ये प्रोजेक्ट आपको करना है, प्रोजेक्ट अचीव करना है, वो प्रोजेक्ट इट्स नॉट लाइक इट्स कंप्लीटली न्यू फॉर यू। ऐसा नहीं कि कंप्लीटली न्यू है, अभी आपका मतलब वहां पे ग्रिप इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन आप अगर आप मेंटली रिहर्स करना शुरू करेंगे, जो भी आपको काम करना है, फिजिकली तो प्रैक्टिस आपको करनी होगी एज फास्ट एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके आपको फिजिकल प्रैक्टिस करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ अगर आप मेंटल प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, इट कैन हेल्प यू लाइक एनीथिंग। जितने भी ओलंपियंस होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, उनको तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, सो वो सिर्फ फिजिकल प्रैक्टिस नहीं करते, वो बहुत ज्यादा मेंटल प्रैक्टिस भी करते हैं। सो मेक श्योर यू डू अ लॉट ऑफ मेंटल प्रैक्टिस। रात को सोने से पहले आपको जो प्रोजेक्ट अचीव करना है, वो प्रोजेक्ट में जो भी टेक्निकल काम वगैरह जो भी होता है, आप बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो, ये बार बार आप इमेजिन करो। और वो प्रोजेक्ट आपको मिल गया है, आपने बहुत जबरदस्त वे में प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया है, वो लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये आप विजुअलाइज करना शुरू करो। और उसके साथ दिन भर में जब भी आपको समय मिलेगा वो प्रोजेक्ट के लिए, वो प्रोजेक्ट के टेक्निकल चीजों को काम करने के लिए, पुट योर हार्ट एंड सोल ऑन दैट। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। अगर आप ये सोचते रहेंगे पूरे दिन भर, अरे यार कैपेबिलिटी नहीं है, शायद करूंगा या नहीं, पता नहीं यार, ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, यू आर गॉन, यू आर गॉन इन दैट केस। प्लीज put your heart and soul in the mental practice also and physical practice also and move on। अभी तक मतलब जो हुआ है, because you cannot change the past right now। अभी तक मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं की है बहुत दिन से, तो आप वो चेंज नहीं कर सकते। So take a chill pill, focus on this moment and start doing the mental practice also and physical practice also. You will definitely achieve your target, and I'm really expecting you to share your success story really soon. Yeah, great. So there is amazing question, how to overcome laziness or procrastination? वाह, देखिए, अगर आपको लेजीनेस के ऊपर, प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर काम करना है, इट इज द ओनली यहाँ पे एक सोल्यूशन। मतलब मैं बहुत बार मैंने क्वेश्चन आंसर में इसका आंसर दिया है, इट्स लाइक अ डू और डाई सिचुएशन। until and unless you are not in do or die situation, you are going to procrastinate। देखिए, कोई भी बंदा प्रोक्रास्टिनेट क्यों करता है, लेजीनेस वगैरह ये सब सिम्टम्स क्यों दिखाता है? बिकॉज वो जो काम करना चाहता है, वो जो काम करना चाहता है, वहां पे उसको कुछ पेन दिख रहा है, कुछ दर्द दिख रहा है,
वो दर्द से वो दूर रहना चाहता है। वो जो दर्द है वो काम करने से उसको थोड़ा बहुत दर्द मिलने वाला है, कुछ चैलेंज आने वाला है उसके इफेक्ट्स के वजह से, उससे वो दूर रहना चाहते। आई एक्सप्लेन्ड यू वन थियरी आई गेस लास्ट टू लास्ट टाइम, पेन एंड प्लेजर। देखिए कोई भी काम हम लोग करते हैं ना, कोई भी काम, एनी काइंड ऑफ वर्क इन लाइफ, वी ऑलवेज डू इट टू स्टे अवे फ्रॉम द पेन, we always do it to stay away from the pain, and we always do it to move towards the pleasure. I'll give you a simple example. बहुत सारे लोगों को मतलब जॉब करना पसंद नहीं है. So many people, they don't like their job, but you know, still every single day they get up and they go to job. You know why? Because pain of not having any money is such a huge pain कि यार वो पेन से दूर रहना चाहते हैं. एंड व्हाट इज द प्लेजर? हैविंग द मनी इन अ बैंक अकाउंट. सो उससे वो नजदीक जाना चाहते हैं. सो उसी तरह से जब आपका पेन बहुत बढ़ जाएगा, किस बारे में? जो काम आप करने वाले हैं, मतलब जो काम करने के लिए जो काम करना पोस्टपोन कर, लेट अस टेक एग्जांपल. समझो आप एक्सरसाइज करना पोस्टपोन कर रहे हैं, गोइंग टू अ जिम, योगा. टुडे इज इंटरनेशनल योगा डे, राइट? सो समझो आपको ऐसा लग रहा है यार योगा वगैरह कुछ करना चाहिए यार, बहुत सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन आप उसको प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं. मतलब शायद लास्ट साल आपने डिसीजन लिया होगा यार मैं योगा करूंगा, इंटरनेशनल योगा डे ये वो, लेकिन आज 1 साल हो गया है लेकिन आपने शायद कुछ नहीं किया है, और अभी आपको रियलाइज हो रहा है यार मैं बहुत लेजीनेस एग्जिबिट कर रहा हूँ, इवन प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूँ. तो ये लेजीनेस क्यों है पता है? बिकॉज देयर इज नो डू और डाई सिचुएशन. What is the meaning of do or die situation? योगा नहीं करेंगे, योगा अगर आप नहीं करेंगे तो उससे जो पेन क्रिएट होने वाला है ना, वो इतना बड़ा नहीं है कि जिसके वजह से आप काम मतलब योगा के ऊपर काम करना शुरू करें. योगा या फिर जो भी एक्सरसाइज है अगर आपने नहीं किया तो उसका जो पेन है वो इतना भी बड़ा नहीं है कि वो अनबियरेबल है, और इसीलिए आप उसको शायद प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं. और इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग, यू नो, स्लीपिंग, टेकिंग रेस्ट या फिर और कुछ काम करना, उसमें जो आपको प्लेजर मिल रहा है वो बहुत ज्यादा है, एंड हेंस यू आर एंजॉयिंग ओवर देयर. आर यू गेटिंग द क्रक्स? सो दिस इज व्हाट द लेजीनेस, द प्रोक्रास्टिनेशन थिंग इज ऑल अबाउट. टोनी रॉबिन्स का एक वीडियो है, मैं आपको शेयर करूंगा. जब आप आपके शुड को मस्ट में कन्वर्ट करते हैं, व्हेन यू कन्वर्ट योर शुड इनटू योर मस्ट, देन ओनली you raise your standard, then only you overcome the laziness, procrastination, all these things. और ये should must में तभी convert होता है जब जिंदगी में do or die situation आती है. I heard from one of my trainer, actually one of my mentor, एक उनका प्रोग्राम में अटेंड कर रहा था, तो उन्होंने बोला था कि लोग है ना मॉर्निंग वॉक अवॉइड करते, मॉर्निंग वॉक सुबह के टाइम चलना, ब्रिस्क वॉकिंग अवॉइड करते, लेकिन जब डॉक्टर उनको वार्निंग देता है अबे नहीं चलेगा तो मर जाएगा, तब वो चलना शुरू कर देते. तो उसे मॉर्निंग वॉक नहीं कहते, उसे उसको वार्निंग वॉक कहते. वो वार्निंग मिल गई है ना, तो वार्निंग की वजह से वॉक चल रहा है. सो मेनी पीपल इन यू नो एनी काइंड ऑफ वॉकिंग शेड्यूल, दे मोस्टली ऑन द वार्निंग वॉक. किसी ने तो वार्निंग दी है इसलिए वो चल रहे हैं. सो आपको अभी डिसीजन लेना है कि आपको डू और डाई सिचुएशन कैसे क्रिएट करनी है. सो वन ऑफ द सिंपल वे यू कैन क्रिएट डू और डाई सिचुएशन. जो भी चीज को आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, जस्ट अनाउंस इट ऑन सोशल मीडिया, जस्ट अनाउंस इट ऑन सोशल मीडिया, देन यू विल हैव टू डू इट, बिकॉज आपकी इज्जत दाव पे है. दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे. अदरवाइज यू नो इसका थोड़ा सा सिंपलर वर्जन भी है. यू कैन हैव द अकाउंटेबिलिटी पार्टनर. वो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपको पुश करेगा. अगर आप वो काम नहीं करोगे तो आपको कुछ उसको फाइन देना पड़ेगा, कुछ पेनल्टी पनिशमेंट के तौर पे आपको कुछ करना पड़ेगा. दैट इज द अनदर थिंग. सो ऐसे 2 ऑप्शन हैं जिससे आप डू और डाई क्रिएट कर सकते हैं. अदरवाइज नेचर ने अगर डू और डाई क्रिएट किया तो यार ये बहुत डेंजरस हो जाएगा. सो बिफोर दैट यू क्रिएट अ डू और डाई सिचुएशन. अदरवाइज वार्निंग वॉक में कन्वर्ट हो सकता है. आई होप यू गॉट द आंसर. Okay, so body shaming, even small children criticize and judge people on the appearance. So ये मुझे सवाल समझ में नहीं आ रहा है कि बॉडी शेमिंग. देखिए आपको अगर कोई कुछ बोल रहा है, आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन. यू आर आस्किंग फॉर द चिल्ड्रन. देखिए कंपैरिजन तो सभी लोग करते ही रहते हैं कि ये ऐसा दिखता है वैसा दिखता है. इट इज क्वाइट जनरल. द जजमेंट,
passing on the comments. It is quite normal. It is quite normal. So I would say if you can, reframe your question, what exactly you want, मतलब आपको कोई बोल रहा है या फिर किसी और को बोल रहा है. I'm not getting that exact question, so I can guide you as per that. So yeah, Jayan sir, I'm unmuting you so that you can ask your question. Go ahead, sir. You can ask your question. अभी आपने बताया कि we have to take the responsibility of everything what we are doing. Yeah. Right. Yeah. But life में बहुत टाइम ऐसा होता है कि when your time is good, even you are not doing a proper thing, things doing good. Absolutely. और बहुत टाइम जब आपका टाइम खराब होता है तब आप आपका 100% एफर्ट डालते हैं फिर भी नहीं होता है. True. Then how do you tackle that thing? Absolutely. अभी मैं आपको एकदम क्लासिक एग्जांपल दे दूं सर, एकदम क्लासिक, एकदम बढ़िया. विराट कोहली. Right. Perfect. इससे बढ़िया एग्जांपल हो ही नहीं सकता अभी की तारीख में इंडिया में. बराबर है. बंदे ने एक डिकेड के लिए सबको डोमिनेट किया, सबको डोमिनेट किया, लेकिन आज मतलब कोई भी टॉम डिक एंड हैरी बॉलर उसको आउट कर रहा है और वो एकदम रफ पैच से गुजर रहा है. और मैं आपको बताना चाहता हूं वो पहले भी वही सिस्टम फॉलो करता था जो अभी कर रहा है. ही इज पुटिंग द हार्ट एंड सोल, ही इज डूइंग एवरीथिंग करेक्ट, बीट द जिम पैटर्न, बी द डाइट पैटर्न, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट. लेकिन एक टाइम हर एक इंसान के जिंदगी में आता है कि वो कुछ भी करेगा उसको रिजल्ट नहीं मिलते. तो वो टाइम पे मैं आपको या फिर विराट को या फिर किसी को भी यही सजेशन देना चाहूंगा, पुट 10x एफर्ट्स, पुट 10x एफर्ट्स. बिकॉज वो 10x एफर्ट्स जो आप टफ सिचुएशन में डाल रहे हो, जब अच्छा टाइम शुरू होगा देन यू विल चेरिश ऑन दैट, देन यू कैन लेवरेज ऑन दैट. और उस दिन विराट कोहली ने भी कहा एक इंटरव्यू में कि जब मैं एक जोन में आऊंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा मोटिवेशन अनबिलीवेबल होने वाला है, बिकॉज इतने दिन से वो एफर्ट्स डाल रहा है. लेकिन मैं आपको बताता हूं मैक्सिमम लोगों के केस में क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, मैंने मतलब रफ टाइम इज स्टार्टिंग, रफ टाइम इज गोइंग ऑन, या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर उनको बोलता है ये देख तेरा यार ये साल तक मतलब आने वाले 2 साल तेरे रफ है, कुछ होने नहीं वाला, कुछ भी कर. लोग क्या करते हैं, शस्त्र अस्त्र डाल देते हैं, अभी कुछ नहीं होगा तो क्यों मेहनत करें, छोड़ दो, जब अच्छा टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा तब मेहनत करेंगे ना 2 साल बाद, अभी मेहनत क्यों करें. तो उसकी वजह से क्या होता है कि 2 साल के लिए उनका जो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ है वो गायब हो जाता है. और जब अच्छा टाइम आता है, जब अपॉर्चुनिटी फ्लरिश होती है, तब उनके पास वो मेंटल फिजिकल स्ट्रेंथ अवेलेबल नहीं है वो अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने के लिए. सो आई वुड से इन द टफ सिचुएशंस try to learn more and more, because that is the best time to learn more and more. Have you heard one statement, success is a lousy teacher? Success is a lousy teacher. मतलब जब बंदा सक्सेसफुल होता है ना, मतलब कोई चीज में वो सक्सेस पा लेता है तो उसको उसकी सीखने की इच्छा वो थोड़ी सी मर जाती है, वो ग्रांटेड पे लेता है, चलना ठीक ना यार मैंने ये गलती की तो भी मुझे सक्सेस मिल रहा है, सीखना बंद कर देता है. यूजुअली ऐसे होता है. लेकिन जब इंसान फेल होता है तो उसको बहुत कुछ सीखने मिलता है. और मैं यही सोचूंगा या फिर यही बताऊंगा, जब वो टफ टाइम चालू होता है, वॉट एवर लेसन यू आर कलेक्टिंग, दोज लेसन्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट. जो अगला पड़ाव है, जो अगला माइलस्टोन है, उसके लिए वो चैलेंजेस वो बहुत जरूरी होते हैं. आई होप यू got it. I hope you're getting the concept. Yeah. Tough situation is a great time to learn, because that is going to be the great foundation for the next milestone. Got it. Awesome. And Virat Kohli is going to bounce back. Yeah. We all reach that. Yeah. Great. Amazing. Thank you so much for your question, Jain sir. After so many days, months, you shared your question. I felt really awesome. So आपने सवाल पूछा है कि बॉडी शेमिंग ऑन फिजिकल डिफेक्ट्स और हैंडीकैप्स. देखिए, अगर आपके साथ कोई है और ऐसे वो बिहेव कर रहा है, मतलब कोई हैंडीकैप है उसके ऊपर वो हंस रहा है एंड ऑल, सो यू कैन मेक देम रियलाइज कि ये जो भी आप उनके ऊपर हंस रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, इट कैन हैपन टू यू ऑल्सो और एनीवन. It can happen to anyone. So there is no point in laughing on such people. Rather, we should help them. आपको उनको हेल्प करनी चाहिए. You can give them a different perspective
एंड टेल देम टू बी ग्रेटफुल टू गॉड कि आपके पास बहुत हेल्दी बॉडी है। शायद उनके जिंदगी में कुछ बुरी घटनाएं हुई है जिसकी वजह से उनके बॉडी में डिफेक्ट्स हो गए एंड ऑल। सो उनके ऊपर अगर आप हंसेंगे, उनको आप कमेंट्स पास करेंगे, then in that case the negative energy will come to you. It happens. So आपको इस तरह से उनको ये चीज रियलाइज करानी है कि यार नेगेटिव एनर्जी आपके पास आ सकती है। सो बी ग्रेटफुल टू गॉड, और आपको ऐसे लोगों को हेल्प करनी है। देन ओनली गॉड विल हेल्प यू। लेट देम रियलाइज। अगर आप ऐसे लोगों को हेल्प करेंगे जिनको कुछ फिजिकल डिफेक्ट है वगैरह, तो उनको अगर आप हेल्प करेंगे तो गॉड इज गोइंग टू हेल्प यू। अगर उनके ऊपर आप हंसेंगे, उनको आप मजाक में लेंगे, देन गॉड will somewhere down the line will directly or indirectly going to punish you. It's a law of karma. It's not God or something. It's a law of karma at the end of the day. Because अगर किसी के अच्छे गिफ्ट्स मिले हुए हैं by God's grace, अगर उसको misuse करता है, then that person has to pay the price. You can make them realize about this point. This is what I can say. It is all about, I would say, ethical things. ये ethics के ऊपर है हर एक इंसान के, और वो उसके अगर कोई छोटे बच्चे हैं तो उनको ऐसी इथिकल चीजें सिखाना बहुत जरूरी है, राइट। सो मैं भी जब छोटा था, शायद मैं भी बहुत मतलब लोग ऐसे लोगों के ऊपर मैंने कमेंट्स पास किए होंगे, बहुत कुछ मैंने बोला होगा। आई मस्ट हैव डन दैट, बट नाउ आई रियलाइज दैट इट इज नॉट रियली ग्रेट, इट इज नॉट एट ऑल इथिकल considering the values and all. So you can make your children or whoever it may be, make them realize. So let me go to the next question. Great. So sometimes I have fed up from the work. What to do that time? अगर आप काम से बहुत बोर हो चुके हो, then what to do? See, whenever you get bored, the answer is quite simple. Take a break. Take a small break. I'm not saying you take a big break. It depends upon the intensity of your boredom. आपका boredom कितना है उसके ऊपर dependent है। ये इसका आंसर, boredom बहुत ज्यादा है, you can take a 1 day break. And you can do the things you love. Maybe you can watch a movie, you can spend time with your family, or you can go and meet your friends, relatives, something like that. लेकिन अगर boredom इतना भी बड़ा नहीं है, then try to have some kind of music, some kind of chit chat with your friends, maybe watching some motivational video, something like that. So वहां से आप energy build कर सकते हैं। Maybe having a great laughter, आपके किसी दोस्तों के साथ कुछ हंसी मजाक करना, या फिर कुछ कॉमेडी के 1-2 वीडियोस देखना, तो वहां से एक एनर्जी बिल्डअप होती है। हैव यू एवर एक्सपीरियंस कि मतलब आप बहुत थके हुए, यू आर टायर्ड लाइक एनीथिंग, बट व्हेन यू स्माइल यू गेट लाइक अनबिलीवेबल एनर्जी। व्हेन यू स्माइल, व्हेन यू लाफ, सो यू कैन एक्सप्लोर सच काइंड ऑफ टूल्स, यू कैन एक्सप्लोर सच काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट। बहुत सारे एंटरटेनमेंट के लिए मतलब इन टुडेज एरा द अमाउंट ऑफ टूल्स वी हैव एट आवर फिंगरटिप्स आई वुड से huge, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। So explore that, and you can even Google also. You can even Google also, because work life balance में वगैरह आपको बहुत सारे उसके वीडियोस मिल सकते हैं, बहुत सारे ट्रिक्स आपको मिल सकते हैं। This is a great thing you can do, and also you can give feedback to your HR. जो आपके कंपनी के HR हैं उनको आप कुछ बोल सकते हैं, because आपको पता है हर एक कंपनी के HR के लिए, मैनेजमेंट के लिए सबसे हाईएस्ट टास्क कौन सा है? What is the number one priority always for each and every company across world, not just in Mumbai, Maharashtra or India, across world, is to how to keep employees happy, how to keep employees engaged. ये highest priority है, because उनको पता है कि अगर यार employees खुश रहेंगे तभी productivity बढ़ने वाली है। employees खुश नहीं है तो गलतियां बहुत ज्यादा होंगी, कंपनी को बहुत ज्यादा losses सहन करने पड़ेंगे। So you can talk to your HR, maybe आपके HR आपके लिए कुछ employee engagement activities arrange कर सकते हैं। So मैं जो कंपनी में था ब्लू स्टार लिमिटेड, तब मतलब मेरे स्पैन में in 2011 2010 to 16 बहुत सारे एम्प्लॉय एंगेजमेंट के एक्टिविटीज होते थे। मतलब कुछ भी फेस्टिवल है तो फेस्टिवल सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन, once in a month मीटिंग, मोटिवेशनल शेयरिंग, सम काइंड ऑफ मूवीज। सो बहुत कुछ होता था जिसके वजह से सब एम्प्लॉइज बहुत खुश रहते थे। मतलब रूटीन जो काम है तो थोड़ा सा ब्रेक मिलता था। सो गो एंड टॉक टू योर HR, बिकॉज उनका काम है आपको खुश रखना। मतलब उनका वो एक रोल है व्हेन इट्स कम टू द लर्निंग एंड डेवलपमेंट, to have the great employee engagement. So you can explore this option too. So let me go. The next question. Yes.
सो ये देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ, अभी आपने फिर से एक बार बॉडी शेमिंग के ऊपर बोला है, सो ये बहुत बच्चों में या फिर इन जनरल लोगों में ये होता है एक्चुअली, यू नो, व्हेन पीपल गो थ्रू सम काइंड ऑफ पेन उनके जिंदगी में। आई गिव यू वन सिंपल एग्जांपल। मेरा एक दोस्त था, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, ये रियल स्टोरी है, इट्स नॉट अ फेक स्टोरी, इट्स अ रियल स्टोरी। मेरा एक दोस्त था, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, वो एक क्रिकेटर था, क्रिकेट खेलते समय कुछ तो उसको नाम क्या हो गया फिर, आपको पता है ना, कृष्ण जो है, कृष्ण का एक मतलब लॉर्ड कृष्णा, उनका एक दोस्त था, मतलब आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, पेंद्या करके, पेंद्या, मतलब वो हैंडीकैप था। तो सभी लोगों ने उसको पेंद्या कहना शुरू कर दिया, और अभी भी लोग उसको पेंद्या ही कहते। टेल मी व्हाट टू डू इन दिस केस, व्हाट टू डू इन दिस केस। अभी और एक मुझे केस स्टडी पता है, यू नो, एक बंदा था, बेसिकली शायद ये शायद वो मेरे रिकॉर्डिंग अभी शायद बाद में देखेंगे भी, एक बंदा था जिसको कुछ तो हेल्थ में, उसके मतलब मेंटल साइड में कुछ चैलेंज हो गया था, जिसकी वजह से उसके मतलब बिहेवियर थोड़ा सा अलग हो गया था। तो लोग उसे भूत कहने लगे, एंड स्टिल सम पीपल कॉल हिम अ भूत। व्हाट टू डू इन दिस केस, पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि मतलब लोग क्या कह जाते हैं, उसका इंपैक्ट किसी के ऊपर क्या हो सकता है। we really never know, we really never know। so हमें किसी को भी मतलब यू नो बॉडी शेमिंग हो या फिर कोई भी कमेंट पास करने से पहले सोचना चाहिए, बिकॉज जो हम लोग कमेंट्स पास कर रहे हैं, वी रियली डोंट नो उनके ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है। आई हैव वन केस स्टडी राइट नाउ, आई हैव केस स्टडी राइट नाउ, वन ऑफ द पर्सन, आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है? 3 इडियट्स मूवी में एक कैरेक्टर है, आई होप यू नो दैट कैरेक्टर, चतुर, राइट। सो मेरा एक अभी क्लाइंट है, तो बेसिकली वो बहुत पढ़ाई में जबरदस्त था, लेकिन किसी ने उसे चतुर कहना शुरू किया। 3 इडियट्स मूवी देखने के बाद उसको चतुर कहना शुरू किया, और वो इंसान को इतना बुरा लगा, मतलब उसकी जो आइडेंटिटी है वो हिल गई, उसको इतना बुरा लगा कि वो यार डिप्रेशन में चला गया, डीप डिप्रेशन। एंड ही इज टेलिंग मी कि यार 2010 में मुझे किसी ने चतुर बोला, तब से मेरा मतलब माइंडसेट हिल गया है, और लास्ट 12 इयर्स से, 12 साल से वो साइकियाट्रिस्ट के पास ट्रीटमेंट ले रहा है। बोलो, थिंक अबाउट इट। सो वी रियली नेवर नो कि हम जो कमेंट्स पास करते हैं किसी को भी, यूजुअली लूज कमेंट्स पास करते हैं, उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, और कितने गलत कर्मास हमारे पास आ सकते हैं। सो यू कैन शेयर सच काइंड ऑफ स्टोरीज विद समवन। और जब हम किसी को कुछ गलत कहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और एक कंसेप्ट है जो शायद आपने ट्रेनिंग में मेरे सुना होगा, जो भी हम किसी के बारे में कमेंट्स पास करते हैं, वो एक्चुअली थॉट्स, वो वर्ड्स वो हमारे होते हैं, राइट। वो थॉट्स, वो वर्ड्स हमारे होते हैं, और उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर भी हो सकता है। ऑलवेज ऑलवेज। मैंने एक कंसेप्ट बताया था, मुझे लगता है बहुत बार आपने सुना भी होगा, वाटर हैज मेमोरी, पानी की याददाश्त होती है। आपके बॉडी में जो 70% पानी है, जो आप बार बार रिपीट करते हो, खुद के लिए या फिर दूसरों के लिए, आपके बॉडी के ऊपर उसका इंपैक्ट होता है। इसलिए निंदा करना, किसी के बारे में बुरा सोचना या फिर इवन बोलना, ये बहुत डेंजरस होता है आपके बॉडी के लिए, बिकॉज वाटर हैज मेमोरी। अगर आपको ये कंसेप्ट के डेप्थ में जाना है, जस्ट गो एंड सर्च ऑन यूट्यूब डॉक्टर मासारो इमोटो, वाटर हैज मेमोरी, वाटर एक्सपेरिमेंट्स बाय डॉक्टर मासारो इमोटो, ही इज फ्रॉम जापान। सर्च, यू विल अंडरस्टैंड कि कितना डेंजरस इंपैक्ट खुद के ऊपर हो सकता है। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक समवन रियलाइज, मेक योरसेल्फ आल्सो रियलाइज, बिकॉज हम भी कभी कभी वो गलती कर जाते हैं। सो वी नीड टू टेक केयर इन दैट केस। सो अर्लियर आई नो, सब कभी कभी किसी का हाथ फ्रैक्चर होता था, लोग उसको शहंशाह कहते, शहंशाह, शहंशाह आ गया। आई होप यू नो, वो शहंशाह मूवी में वो अमिताभ बच्चन ऐसा कुछ, उनका कुछ शस्त्र अस्त्र व्हाटएवर था कुछ, आई डोंट रिमेंबर, आई डिडंट वॉच दैट मूवी। तो कुछ लेके घूमते ऐसा, राइट। तो कभी भी कोई फ्रैक्चर होता है तो लोग उसको शहंशाह कहना शुरू कर देते हैं। ठीक, स्टिल आई वुड से इट इज अ ग्रेट वर्ड। ये थोड़ा सा शहंशाह, यू नो, इट्स लाइक अ हीरो काइंड ऑफ अ फीलिंग, समथिंग रियली ग्रेट। तो वो अपलिफ्टिंग वाला फीलिंग है। सो इट इज रियली अमेजिंग। सी, और एक चीज मैं बोल सकता हूँ, बहुत सारे लोग, इवन कोई, अगर आपने एक सवाल वैसे ही पूछा है, कोई कोई लोगों का जो स्पेक्टेकल्स होता है उसका साइज बहुत थिक रहता है, तो लोग कहते हैं डबल बैटरी सिंगल पावर। आई यूज्ड टू से लाइक दैट। मैं आपको बोलता हूँ, आई एम टेलिंग यू ओपनली, अगर कोई स्पेक्टेकल्स वाला बंदा दिखता था, स्पेशली थिक फ्रेम वाला, तो मैं बोलता था ये देख, डबल बैटरी सिंगल पावर। सो आई इवन यूज्ड टू से लाइक दैट, बट आई रियलाइज नाउ दैट यार ये इट इज नॉट रियली ग्रेट फॉर मी। यार उसको बुरा लगे ना लगे वो तो आगे की बात है, वो टाइम पास में ले ना ले, आगे की बात है।
लेकिन it is going to impact me also somewhere down the line. So this is what I can say. Exactly. So अभी यहाँ पे सवाल आया है, न्यू क्वेश्चन, कभी कभी हम लोग प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं जिसकी वजह से वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. तो मुझे लगता है कि देखो, आपका वर्कलोड अभी तक इतना भी नहीं बढ़ा है कि इतने भी आपके अभी तक मतलब लॉसेस नहीं हुए, इतना भी बड़ा आपका नुकसान नहीं हुआ है जिसकी वजह से आपको प्रोक्रास्टिनेट को हैंडल करने की अभी तक इच्छा हो रही है. तो ऐसा मुझे लग रहा है. लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार सच में मतलब प्रोक्रास्टिनेशन का बहुत बड़ा नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, आई विल सजेस्ट यू वन बुक. देयर इज वन अमेजिंग बुक ऑन हैंडलिंग प्रोक्रास्टिनेशन, and it is Eat That Frog by Brian Tracy. Eat That Frog. आप बोलेंगे ये क्या नाम है? Eat That Frog. मेंढक को खाओ. मेंढक को कोई खाता है क्या? बेसिकली उसका कनेक्शन ऐसे है कि मेंढक बहुत अजीबोगरीब दिखता है और उसको खाना उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट चीज है. सो इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग दिन की शुरुआत करते हैं तो हमें कुछ ऐसा काम सबसे पहले करना चाहिए जो बहुत डिफिकल्ट हो, जो बहुत आपको प्रोक्रास्टिनेट करने के लिए मोटिवेट करता हो, वो काम सबसे पहले करना है. लेकिन ये ईट दैट फ्रॉग वाला टेक्निक मैं आपको बताना चाहता हूं, एग्जाम टाइम में फॉलो मत करना. डू नॉट फॉलो while राइटिंग एग्जाम, बिकॉज while राइटिंग एग्जाम यू मस्ट ईट वेरी सिंपल थिंग. मतलब फ्रॉग को खाने के लिए अगर जाएंगे एग्जाम टाइम में, यू विल बी इन अ बिग मेस. आई एम जस्ट वार्निंग यू. अगर कोई स्टूडेंट वगैरह सुन रहे हैं तो वो क्या सोचेंगे, यार एग्जाम टाइम में सबसे पहले बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन में सबसे पहले लूंगा. रॉन्ग. सबसे पहले आसान क्वेश्चन लेना है, कलेक्ट मोर एंड मोर मार्क्स, solve all those questions and all, give those answers, and then go for bigger one. But in life in general, always go for a big frog so that you feel more confident, more relaxed. So this is what I can say about handling the procrastination. It's a great book. Go ahead, read that. You will get phenomenal insights. Yeah, you will get phenomenal insights. And I would say, I know you are doing a business. मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सभी लोग यहाँ पे जो बिजनेस कर रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा राजीव तलरेजा, इनका एक बिजनेस कोचिंग का प्रोग्राम है. 4 घंटे की उनकी ट्रेनिंग होती है. 99 रुपीज शायद वो लेते हैं. 99 रुपीज में 9 AM to 1 PM तक बिजनेस की जबरदस्त कोचिंग वो करते हैं. अगर आप बिजनेस में वगैरह हैं तो आप जरूर उनका प्रोग्राम अटेंड कीजिए. अगर आपको इंटरेस्ट है तो राजीव तलरेजा का मैं जो लिंक है मैं आपको शेयर करूंगा. जस्ट व्हाट्सएप मी, आई विल शेयर यू दैट लिंक. यू अटेंड दैट प्रोग्राम, यू विल लव इट. How to handle different activities, especially in business. And along with that, read the book Eat That Frog. Great. Let me go to the next question. Go ahead, my dear friends. Let me know if you have any question. One more question I would love to take. Final 1 minute is remaining. I would say 1 to 2 minutes. So if you want to ask any question, go ahead and ask that. Last question for today, because it is almost time up right now, but still I'll take one more question. 15 seconds for you to ask your question or raise your hand. Okay, looks like all questions is all amazing. So we will meet in the next question answer session. So that's it from my side. Thank you so much. Really thank you from bottom of my heart for asking amazing top class questions. और ये जो आंसर्स मैंने दिए हैं उसके वजह से बहुत लोगों का जरूर फायदा हुआ होगा. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ मोर एंड मोर पीपल. शायद उनका भी कुछ फायदा हो जाए. एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स. यू विल गेट लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स. और ब्लेसिंग्स की वजह से आपके जिंदगी में आप ग्रैंड सक्सेस अचीव कर पाएंगे. So that's it from my side. See you in the next question answer session. Till then, God bless you. Enjoy and take care. Bye.